मिलिए राजू से, जो एक 35 साल का मिडिल क्लास आदमी है। राजू अपने बुजुर्ग पेरेंट्स, अपनी वाइफ, एक बेटे और एक बेटी के साथ में एक छोटे से शहर में रहता है। उसकी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी है, जहां उसकी महीने की सैलरी 50,000 रुपये है। यह उसके घर के सभी खर्चे संभालने का एकमात्र जरिया है। राजू को अपनी फैमिली के लिए सब कुछ अच्छा चाहिए। उसका सपना होता है कि उसकी फैमिली की जिंदगी आसान और बहुत कंफर्टेबल हो। इसीलिए एक दिन राजू ये डिसाइड करता है कि वो अपने परिवार के लिए आज एक नई कार लेगा। गाड़ी लेने का सपना वो बहुत टाइम से देख रहा था और अब वो बिना ज़्यादा सोचे समझे 20 लाख की एक फैंसी सी कार लोन पर निकलवा लेता है। उसकी जब ये नई कार घर आती है तो ये देखकर उसकी पूरी फैमिली झूम उठती है खुशी से। माँ बाप उस पर प्राउड फील करते हैं, बच्चे काफ़ी एक्साइटेड होते हैं एंड वाइफ भी उसकी बहुत खुश होती है ये देखकर। राजू को ऐसा लगता है कि आज उसने एक बहुत बड़ा सपना अचीव कर लिया अपना। अब कार लेने के बाद 2-3 महीने तक तो सब कुछ ठीक चलता है, बट धीरे धीरे अब राजू को ये रियलाइज़ होता है कि यह कार का लोन और इसके साथ में आने वाले एक्स्ट्रा खर्चे उसके अभी की सैलरी के हिसाब से एक बोझ बनते जा रहे हैं। क्योंकि राजू को अब हर महीने 20,000 की तो EMI देनी पड़ रही थी, जो उसकी सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। लेकिन ये सब तो अभी सिर्फ शुरुआत ही थी। कार का डेली यूज़ करने पर पेट्रोल का खर्चा लगभग 5,000 महीने तक पहुंच जाता था। गाड़ी की मेंटेनेंस और सर्विसिंग के लिए 2 से 3,000 रुपये महीने के लग जाते थे और ऊपर से कार का इंश्योरेंस एंड एनुअल प्रीमियम 25,000 था, जो अब राजू को लगता है कि अननेसेसरी था लेना। अब आकर राजू की सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। माँ बाप की दवाइयों के लिए पैसे नहीं बचते, बच्चों की स्कूल की फीस लेट होने लगती है, घर के राशन और डेली खर्चे भी मुश्किल से एडजस्ट हो पाते हैं। रोज़ वाइफ थोड़ा पैसा बचाने का सोचती भी है, लेकिन इन सारे खर्चों के चलते वो मजबूर हो जाती है और कुछ भी नहीं बचा पाती। एक दिन राजू का बेटा उससे एक साइकिल की जिद करता है, बट राजू अपनी कंडीशन को लेकर इतना परेशान रहता है कि उससे उस बात का जवाब तक नहीं निकल पाता। उस वक्त उसको ये एहसास हो जाता है कि उसका ये कार लेने का डिसीजन बिना किसी प्लानिंग के था और राजू की इसी गलती की वजह से उसके पूरे परिवार को उसने स्ट्रगल में डाल दिया और फिर एट द एंड राजू को अपनी कार मजबूरन रीसेल करनी पड़ गई। देखो, आज इंडिया में हर दूसरा आदमी का सपना हो गया है अपनी एक कार खरीदना, पर सवाल यह है कि क्या कार लेना एक स्मार्ट डिसीजन है या फिर ये आगे चलकर आपके लिए फाइनेंशियल तौर पर एक नाइटमेयर बन सकता है। राजू के साथ अभी हमने देखा कि कैसे एक कार लेना सिर्फ एक स्टेटस सिंबल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन है जिसे हर कोई नहीं झेल पाता। तो चलो फिर ये एक्सप्लोर करते हैं कि क्या कार लेना आपके लिए इन फ्यूचर एक सही डिसीजन हो सकता है या फिर प्रॉब्लम में डाल देगा आपको, प्लस कितनी सैलरी पर आप एक कार अफोर्ड कर सकते हो। तो देखो, इंडिया में आज सिर्फ 8% लोगों के पास अपनी खुद की कार है। बाकी 92% लोग या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं या अपने सपनों की कार लेने की अभी भी प्लानिंग में लगे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हर साल भारत में लगभग 40 लाख से ज़्यादा कार्स बिकती हैं। पर यह पिक्चर जितनी अच्छी लगती है उतनी ही कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि मैक्सिमम मिडिल क्लास लोग जो कार खरीद रहे हैं, क्या ये लोग फाइनेंशियल तौर पर रेडी होकर कार खरीद रहे हैं या वो खुद को एक ट्रैप में फंसा रहे हैं। एक एवरेज इंडियन की एनुअल इनकम 1 लाख से 3 लाख तक की होती है, जबकि एक एंट्री लेवल हैचबैक कार की कॉस्ट 5 से 6 लाख से कम नहीं होती। और देखो, हम सबको पता है कि कार लेना सिर्फ कार का खरीदना नहीं होता, इसके बाद जो कार में खर्चे होते हैं कई बार तो वो उसके शोरूम के प्राइस से भी कहीं ज़्यादा निकल जाते हैं। अगर मैं आपको रफली बताऊं तो एक कार का एनुअल मेंटेनेंस, EMI, फ्यूल, इंश्योरेंस और डेप्रिसिएशन वगैरह मिलाकर हर साल का लगभग 1 लाख से 1.5 लाख तक का बर्डन दे सकता है। तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो कि क्या आपके फाइनेंसेस इस एक्स्ट्रा लोड को झेलने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि डेटा में तो इसका जवाब हमको ना ही नज़र आ रहा है। ये बात जानकर आपको हैरानी होगी, 70% कार बायर्स लोन पर डिपेंडेंट होते हैं और लोन लेने का मतलब है कि आप अपने मंथली बजट का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ EMI में डालने जा रहे हो, जो आपकी फ्यूचर सेविंग्स को बहुत ही बैडली इम्पैक्ट कर सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली EMI वगैरह का चलन है तो ऐसा हो रहा है, क्योंकि आज के ज़माने में कार लेना कोई ज़रूरत नहीं, एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया है। लोग दूसरों में अपना रुतबा दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हैं, BMW और Audi जैसी कारों की भी किस्तें बंधवा लेते हैं। एंड सोशल मीडिया ने तो इस ट्रेंड को और बूस्टअप कर दिया है। लोग जब भी कोई नई कार खरीदते हैं तो सबसे पहली फ़ोटो उस कार की सोशल मीडिया पर ही अपलोड होती है। पर क्या आपने कभी ये जानने का ट्राई किया कि इनमें से कितने लोग उसका अच्छे से मेंटेनेंस भी अफोर्ड कर पाते हैं। BMW की एक बेसिक सर्विस की कॉस्ट ही 20 से 40,000 तक होती है, लेकिन फिर भी हर दूसरा इंसान ऐसे लग्जरी ब्रांड्स का सपना देखता है, चाहे उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वहाँ तक हो या ना हो। अब देखो, ऐसा नहीं है कि सपने देखना गलत है या आप जो सोचते हो वो अचीव नहीं कर सकते। बात यहाँ पर यह है कि आपके डिसीजंस तभी सही हो सकते हैं जब आपकी इनकम और फ्यूचर प्लानिंग अलाइन हो एक दूसरे से। वो कैसे? तो देखो,
अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 है और आप 15,000 की EMI भर रहे हो, तो यहाँ आप अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। हो सकता है आपने कार खरीदने से पहले अपने रिटायरमेंट, एमरजेंसीज और फैमिली गोल्स के लिए प्रॉपर प्लानिंग की थी, लेकिन कार को EMI पर लेकर घर ले आने के बाद ये सारे प्लान्स हो सकता है ड्रॉप तक करने पड़ जाएं आपको। तो अब आप ज़रा सोचो और बताओ कि इन फ्यूचर अगर आपकी इनकम बढ़ी ही नहीं, तो क्या इन बाकी चीज़ों के लिए भी आपके पास कोई अल्टरनेट प्लान है? ये सवाल अपने आप से ज़रूर पूछना, क्योंकि देखो अगेन मैं कह रहा हूँ कि कार लेना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप ये सिर्फ सोशल मीडिया पर शो ऑफ के लिए ले रहे हो, ये सोचकर ले रहे हो कि इससे इज्जत बढ़ जाएगी आपकी सोसाइटी में, सो ये डिसीजन आपको फाइनेंशियली काफ़ी हद तक तोड़ सकता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि एक कार का हम अब सपना ही छोड़ दें, कि कभी ये कार खरीदने का सोचे ही ना हम? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये डिसीजन अगर आपके वेल प्लान्ड बजट और ज़रूरत के अकॉर्डिंग होता है, तब आप ये मान सकते हो कि ये आपके लिए एक अच्छा डिसीजन है और फ्यूचर में आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा। अब कार लेने का एक सबसे फेमस रूल है जो है 24-10 रूल, जिसे कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी कंसीडर करते हैं, क्योंकि इस रूल का यूज़ करके आप एक स्मार्ट डिसीजन ले पाते हो। तो देखते हैं कि ये रूल क्या बोलता है। इसके अकॉर्डिंग जब आप कार खरीदते हो तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमेशा उसकी टोटल कॉस्ट का 20% एज डाउन पेमेंट देना ही देना है आपको। मान लो किसी कार की कॉस्ट 10 लाख रुपए है, जिसका 20% हुआ 2 लाख रुपए। तो 2 लाख की डाउन पेमेंट करने के बाद अब आपको उस कार पर केवल 8 लाख का लोन देना पड़ेगा। 20% यहाँ इसलिए लगाया गया है कि अगर आप सिर्फ 1 लाख की डाउन पेमेंट करते हो तो फिर इसके बाद लोन 9 लाख का होगा आपका, और 9 लाख के लोन का मतलब है कि इंटरेस्ट काफ़ी हाई जाएगा फिर। सो फाइनेंशियल स्मार्टनेस का ये पहला स्टेप है, हमेशा एक कार खरीदने के लिए कम से कम 20% की डाउन पेमेंट अपने पास रखना। बाकी अगर आप ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है। अब बात करते हैं लोन टेनर की। यहाँ पर एक बहुत कॉमन गलती है जो कई लोग करते हैं, वो ये है कि कार लेने के लिए 7 से 8 साल तक का लोन बनवा लेना। ये गलती आपको नहीं करनी है। कोशिश करो कि लोन टेनर मैक्सिमम 4 साल तक का हो। अब ऐसा क्यों? तो चलो इसे एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। 8 लाख का लोन अगर आप 4 साल के लिए लेते हो तो EMI होगी इस पर 20,000 के आसपास और टोटल इंटरेस्ट होगा इस पर 1.5 लाख। लेकिन अगर वही लोन आप 6 साल के लिए लेते हो तो अब इसकी EMI ज़रूर कम हो जाएगी, अराउंड 15,000, बट यहाँ इसका इंटरेस्ट 2.5 लाख तक चला जाएगा। तो ये माइंड में रखना, छोटी EMI का मतलब हमेशा फ़ायदा नहीं होता। ज़्यादा टेनर का मतलब होता है ज़्यादा पैसा वेस्ट करना। इसलिए भले ही आपको अपना बजट थोड़ा टाइट रखना पड़ जाए, बट टेनर आपको 4 साल का ही चूज़ करना है। अब तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है 10% रूल। यही रूल ये डिसाइड करता है कि क्या एक कार लेना आपके लिए एक सही डिसीजन हो सकता है या इन फ्यूचर जाकर आप बुरे फंसोगे इसमें। ये रूल बोलता है कि अगर आप लोन पर एक कार ले रहे हो तो उसको लेने के बाद उसकी EMI और उसके सारे खर्चे मिलाकर मंथली कॉस्ट उसकी आपकी सैलरी का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 है तो आपकी कार EMI और उसके सारे एडिशनल खर्चे मिलाकर 5,000 से ज़्यादा ऊपर नहीं खर्च होने चाहिए। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई 5,000 में सब कुछ कैसे मैनेज हो जाएगा, अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, सो दिस इज़ योर आंसर। अभी आप एक कार अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन 2 व्हीलर ही है, क्योंकि अगर आप 10% से ज़्यादा की EMI लेते हो, लेट्स से 15 या 20, तो अब आपके इससे बाकी सारे खर्चे डिस्टर्ब होंगे। आप सेविंग्स नहीं कर पाओगे, अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाओगे, बिल्स टाइम पर नहीं भर पाओगे, और अगर कोई अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी आई तो उसे भी आप सही टाइम पर हैंडल नहीं कर पाओगे। अब वैसे तो देखो ये 24-10 रूल, ऐसा नहीं है कि हर इंसान को इसी रूल के अकॉर्डिंग चलना है, बिकॉज सबकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अलग होती है एक दूसरे से। किसी के घर में 1 कमाने वाला होता है, किसी के घर में 2 होते हैं, किसी के घर में 3, तो किसी के घर में तो 4 तक होते हैं। सो 4-5 में आपके पास इतना बैकअप होता है कि अगर आप साथ में हो तो आप कोई महंगी चीज़ भी अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन ये एक जनरल रूल है जो मैक्सिमम लोगों के लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, एक बात और, एक कार खरीदने के लिए सिर्फ ये रूल जानना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि एक कार लेना सिर्फ एक 1 टाइम कॉस्ट है, बट सच तो ये है कि एक कार लेने का असली खर्चा शुरू ही तब होता है जब आप खरीद लेते हो वो कार। सबसे पहले तो पेट्रोल या डीजल ही आ जाता है। अगर आप हर महीने एक एवरेज मंथ में लगभग 1,000 किलोमीटर ड्राइव कर लेते हो और लेट से आपकी कार 15 किलोमीटर का माइलेज देती है, तो इसकी मंथली कॉस्ट अप्रॉक्स 7,000 रुपये तक हो सकती है। एंड कार अगर थोड़ी लग्जरी है तो फिर तो ये भाई 12 से 14,000 तक भी जा सकती है। अब बात करते हैं मेंटेनेंस की, क्योंकि रेगुलर सर्विसिंग, ऑयल चेंज, ब्रेक पैड्स का रिप्लेसमेंट और छोटे मोटे रिपेयर्स, ये सब मिलाकर भी एक बड़ा खर्चा बनता है
और ये खर्चा महीने का लगभग 3 से 7 हज़ार तक का हो सकता है। ये मेंटेनेंस कॉस्ट भी हर कार के लिए अलग होती है, यानी नॉर्मल के लिए अलग और लग्जरी के लिए अलग। और इसके साथ ही इंश्योरेंस और हिडन कॉस्ट जो अक्सर लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। कार लेने से पहले इसकी प्लानिंग भी होनी चाहिए आपके पास। फॉर एग्जाम्पल, इंश्योरेंस एक मिड रेंज कार के लिए 15 से 20 हज़ार पर ईयर तक हो सकता है और लग्जरी कार्स के लिए यही इंश्योरेंस 40 से 60 हज़ार रुपये तक जा सकता है। सो अगर आप एक कार लेने से पहले ये सभी चीज़ें पहले से ही प्लान करके रखोगे, सो यहाँ आपके लिए कार लेना कोई गलत फैसला साबित नहीं होगा और इन फ्यूचर ये फाइनेंशियली आपको अनस्टेबल भी नहीं होने देगा। सो ये थी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो एक कार लेने से पहले आपको पता होनी चाहिए। ये वीडियो अगर आपको काम की लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना एंड मेरे जैसी 2D एनिमेटेड वीडियो